मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस औरत को तुझे अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। माफ कीजिए मम्मी, मैं बीच में बोल रही हूँ, पर आपने अपना बनाया है इसलिए बोलने का हक रखती हूँ। आप जो कुछ भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। समर ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया। ऐसी हालत में एक बच्चे के लिए अपनी माँ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। लेकिन कलिका, मम्मा एक सवाल, सलोनी के बारे में सुनकर आप भी भागी थी ना? तो जब आप अपने बच्चों को लेकर परेशान हो सकती है तो गिन्नी क्यों नहीं? उसकी ममता आपकी ममता से सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि वो एक बाजारू औरत है। अगर वो भी आपकी तरह अपनी बेटी से मिलने चली आई तो उसमें उसने क्या गलत किया? आप ही सोचकर बताइए कि अगर निकिता को कुछ हो जाता तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाती? माना कि वो हमारे खानदान का खून नहीं है, पर आज हमारे खानदान का हिस्सा तो है। आप एक माँ हो के ये बात नहीं समझ रही हैं। मैं कहती हूँ कि गिन्नी को यहीं रहने दीजिए। निकिता को उसकी माँ मिल जाएगी और हमें निकिता के चेहरे पर मुस्कुराहट। अरे गिन्नी को यहाँ कैसे रख सकती हूँ मैं? क्यों नहीं मम्मा? क्या आप उस दुनिया से वाकिफ नहीं हैं? क्या होगा अगर किसी मजबूरी के कारण गिन्नी ने निकिता को भी उस कीचड़ में खींच लिया तो? क्या होगा अगर निकिता के सारे सपने चूर हो जाएंगे? क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? ठीक, तुम लोगों को जो जी में आए करो। मैं अब क्या बोलूं? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है। एक तरफ सलोनी के साथ इतना बड़ा हादसा और दूसरी। क्या कहा आपने? दीदी के साथ हादसा हुआ? क्या हादसा हुआ है दीदी के साथ? नहीं समर, कुछ नहीं बेटा, अब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं मम्मी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। आपको मेरी कसम बताइए दीदी को क्या हुआ? समर बेटा, वो सलोनी की गोद भराई चल रही थी। बेटा, सलोनी ने न केवल अपना बच्चा खोया बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मां बनने का हक भी खो दिया। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी दीदी को मेरी जरूरत थी, क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती बेटा, तू तो खुद अपनी ही उलझनों में इतना उलझा हुआ था। मैं भी दीदी से मिलने चाहता। समर, ऐसा मत करो। मैंने बहुत मुश्किल से सलोनी को संभाला है। अगर तुम अभी जाओगे तो वो फिर से रोने लग जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं दीदी के ठीक होने का इंतजार करूंगा। देखिए ना, कब से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, खा ही नहीं रहा। भाई जल्दी से खा लो वरना तोता लेके उड़ जाएगा। ये देखिए, आपका शैतान बच्चा पैर चला रहा है। अरे हाँ, ये तो वाकई में रेसलिंग कर रहा है। चलो बेटा, पापा बोल रहा हूँ,
हाँ पापा, अब आपके पापा से और इंतजार नहीं होगा, जल्दी से उनके पास आ जाइए। क्या हुआ नहर? कुछ नहीं, रात हो गई और मुझे बहुत नींद आ रही है, और आदित्य के भी सोने का टाइम हो गया है। तारा भविष्य से लेने आती ही होंगी। अरे, इस मुस्कुराते हुए चेहरे को क्या हो गया? नहर, समझ में नहीं आता, रात भर आदित्य के बिना कैसे रह पाऊंगी मैं। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तारा भाभी से पूछकर आदित्य को यहीं सुला लीजिए ना। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अभी जाके भाभी सा से बात करती। आज मेरा बेटा। भाभी सा, आज मैं अद्वितीय को अपने पास सुला लूं? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? अद्वितीय तेरे पास सोए या तारा के पास, बात तो एक ही है। क्यों तारा? सलोनी, एक्चुअली रात को ना ऐसे भूख लगती है तो उसे फीड करना पड़ता है, तो तुम इसे मेरे पास ही सोने दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये रोए तो प्लीज मुझे उठा देना। ठीक है, चलो। मैं जानती हूँ तू अद्वितीय के बिना एक क्षण नहीं रह सकती, लेकिन सलोनी की जो आजकल मनस्थिति है ना, उसमें उसे खुश रखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगा कि ये खुशी उसे अद्वितीय दे सकता है। तारा, तुम सो क्यों नहीं रही हो? क्या नींद नहीं आ रही है? नहीं ब्रजेश, नींद नहीं आ रही मुझे। आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगी। ठीक है, लाइट बंद कर देना। अरे सलोनी, चादर क्यों खींच रही हो? मुझे ठंड लग रही है। आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं। देखिए ना, कैसी कंप्लीट फैमिली लग रहे हैं हम। आप, मैं और हमारा बेटा। तुम्हारी आंखों में खुशी देखकर मुझे जो खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता सलोनी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम हमेशा यूं खुश रहो। जब तक मेरा आदित्य मेरे साथ है, मेरी हर खुशी मेरे साथ है। क्या बात है भाभी साहब, इतनी रात गए आप सोई नहीं है?
सलोनी के कमरे के बाहर? मैं वो माँ ना सही, पर औरत हूं इसलिए माँ का दिल समझ सकती हूँ। आदित्य को मिस कर रही है ना, और क्यों ना करे, बेटा है आपका, आप माँ है उसकी। कभी कभी सोचती हूँ कि अद्वितीय बहुत खुशनसीब है, उसे एक नहीं दो माएँ मिली है। एक देवकी मैया तो सलोनी यशोदा मैया। अब भले पूरी दुनिया ये कहे कि कान्हा तो यशोदा मैया के बेटे थे, पर सच तो कोई नहीं बदल सकता ना। कान्हा तो देवकी मैया के ही बेटे थे। मैं भी क्या बातें लेके बैठी हूँ। आप जाइए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। ब्रजेश, ब्रजेश उठो, उठो। क्या हुआ तारा? ब्रजेश, कृष्ण की माँ कौन थी? इतनी रात गए, ये कैसा सवाल है? बताइए ना ब्रजेश, प्लीज। ये कौन सा मुश्किल सवाल है? सारी दुनिया जानती है कि कृष्ण की माँ सही मायने में यशोदा ही थी। अद्वितीय बहुत खुशनसीब है, उसे एक नहीं दो माएँ मिली है। एक देवकी मैया तो सलोनी यशोदा मैया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा किसी और को माँ कैसे कह सकता है? मैं उसकी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे अद्वितीय को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। क्या बात है, तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी? अगर दुख इंसान को चैन की नींद नहीं सोने देता, तो खुशियां भी कहीं चैन से नहीं सोने देती। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है तुम्हें जो तुम्हें सोने नहीं दे रही है? तुम्हें पता है क्षितिज, जिस वक्त ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, आज वही वक्त मुझ पर बहुत मेहरबान है। कदम उठाती हूँ और रास्ता निकल आता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा था ना कि आदित्य के लिए सलोनी और तारा का प्यार ही उन दोनों के बीच की दीवार बनेगा। तो यूं समझो कि उस दीवार की नींव पड़ गई। चिंगारी तो पहले से ही मौजूद थी, मुझे तो बस आग लगानी थी, सो मैंने लगा दी। तारा के मन में मैंने शक का बीज बो दिया है। अब तुम देखते जाना, जैसे तारा की इनसिक्योरिटीज और पोजेसिवनेस आदित्य को लेकर बढ़ती जाएगी, वो खुद म खुद आदित्य को सलोनी के पास नहीं जाने देगी। और यही तो मैं चाहती हूँ। अद्वितीय बेटा को भूख लगी, देखो मम्मा। आपने थोड़ी देर कर दी भाभी साहब।
हमारे मुन्ने को तो सुबह सुबह भूख लगती है। इसका खाना हो भी गया, सिर्फ 1-2 चम्मच बाकी है। आखिर बेटा किसका है? तुम्हें पता है सलोनी मासा क्या कहती है? वो कहती है कि बचपन में मैं भी ऐसी ही थी, उठते ही रोना शुरू कर देती थी, भूख लगती थी ना मुझे। लेकिन अद्वितीय कहाँ रोता है? भूख लगे तो हमारी तरफ प्यार से देखता ही रहता है। इसकी बात को, इसकी जरूरत को हमें खुद समझना पड़ता है ना? हमारा अद्वितीय तो कभी नहीं रोता। शाबाश, हो गया हमारा खाना। अब यहाँ आओ। सबसे पहले खाना किसने खाया? अद्वितीय ने। अब चलो जरा सबको अपनी छोटी माँ वाली हंसी हंस के दिखाओ तो। छोटी माँ वाली हंसी मतलब? आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपने कभी हमारे बेटे को हंसते हुए देखा ही नहीं। बिल्कुल मेरी तरह हंसता है ये। रियली मैंने कभी नोटिस नहीं किया। वैसे इसकी जो आंखें हैं ना, वो बिल्कुल तारा भाभी सा जैसी है। मासूम, एकदम नॉटी। अब आप कह रही है तो होंगी, लेकिन अब तो ये अपनी छोटी माँ के साथ रहेगा।